एकदम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि ज़्यादा हिसाब से थोड़ा रहिए, मजाक उड़ाना छोड़िए, अपमान करना छोड़िए। हम लोग सहिष्णुता हैं, इज्जत से रह रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। जिस दिन फिर कभी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ा करो, आमने सामने कहीं मुकाबला हो गया तो समझ में आ जाएगा। कितना आप भी माइक में भौंकिएगा, कितना हम भी माइक में चिल्लाते रहेंगे। सम्मान दे रहे हैं, सम्मान लीजिए और सम्मान कीजिए, नहीं तो सम्मान प्राप्त करना हमको आता है। कि सर अगर आप में अगर हैसियत है, अगर आपकी औकात है, अगर आप में सामर्थ्य है, तो आप दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कुछ बोल करके देख लीजिए, दूसरे धर्म के धर्मग्रंथ के बारे में ऐसा बोल करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि सही सांझ आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक घृणित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यह धर्म ग्रंथ जो कि रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा है कि यह नफरत फैलाता है। आज हमारे साथ भैरव सिंह जी हैं और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इनको जानते हैं। हम आज इनसे बात करने आए हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री क्या पागल हो चुके हैं, क्या उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है, आखिर क्या कारण है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये रामचरितमानस पे शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, तो ये क्या नहीं जानते होंगे कि रामचरितमानस क्या है, क्या धर्म ग्रंथ है, और उसके बावजूद ऐसा घृणित बयान देना, ये क्या लगता है आपको? देखिए, वो भले ही प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया है। अगर उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया होता तो इस प्रकार का बयान वो दे ही नहीं सकते थे। जो स्वयं आम का स्वाद नहीं जानता हो, वो आम के बारे में कैसे बता सकता है कि आम मीठा होता है कि खट्टा होता है। उसी प्रकार इन्होंने रामचरितमानस का कोई किसी भी तरह से ना पाठ किया है ना अध्ययन किया है, केवल और केवल सुने होंगे, हो सकता है सीरियल उरियल देख लिए हो, इसलिए अगबका करके इस प्रकार का बयान दे रहे हो ये। अच्छा, जैसे कि बिहार में डिग्री खरीदी जाती है, चोरी से लोग पास करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी कुछ वैसा ही है? प्रोफेसर कैसे बन गए ये? नहीं, देखिए ऐसा, मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा बयान नहीं देना चाहूँगा, काहे कि बिहार से एक दिग्गज लोग पढ़ लिख करके पूरे भारत का नेतृत्व किए हैं, तो मैं वहाँ के शिक्षा पद्धति पे कोई अपना विचार नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा बताना कि ये जो चंद्रशेखर जी हैं, ये पूरी तरह से मूर्ख व्यक्ति हैं, जिनको बुद्धि का अभाव है, ज्ञान नहीं है। अब देखिए, रामचरितमानस की आप बात करते हैं तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी जब जा करके सबरी के जूठे भैर खाते हैं तो और उनको माँ बोलते हैं, सबरी उनको पुत्र तुल्य मानती है, उनको बोलती है ईश्वर का अवतार है लेकिन मनुष्य रूप में है, और ईश्वर अब उनको माँ बोल रहे हैं। यानी कि एक क्षत्रिय राजा की जो माँ है वह भिल्ली, वह शूद्र है, यानी शूद्र का बेटा क्षत्रिय है। अब माता अहिल्या थी, बोलते हैं जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारा, तो भगवान श्री क्षत्रिय के चरण स्पर्श से जो है ब्राह्मण का कल्याण हुआ जी। तो यहाँ पर जाति प्रथा के बारे में तो एकदम जो पूरा समाज एक है, सारे वर्ण जो है हिंदू समाज को आपस में भाई है, जैसे कि उनके मित्रता करते हैं सुग्रीव से। अब उस समय का जो श्लोक है वो क्या है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनों ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो तीनों लोक में उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। तो सुग्रीव उनके मित्र हैं, उनके मित्र मल्लाह राजगुह है जो कि शूद्र जाति से हैं, और भरत आकर के मल्लाह राजगुह के पैर छूते हैं, बोलते आप मेरे बड़े भाई के मित्र हैं तो मेरे लिए भी बड़े भाई समान है और बड़ा भाई मेरे लिए पिता समान है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का परम मित्र किस किस जाति के, जिसको स्वयं क्षत्रिय राजा भरत जा करके प्रणाम करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी जो है सबरी माता के जूठे बैर खाते हैं, और जिस पंक्ति को लेकर के, जिस श्लोक को लेकर के विवाद चल रहा था, वो श्लोक बोले थे कि ढोल क्षुद्र पशु तरु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो भैया तो ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, ना संस्कृत में लिखा हुआ है, यह अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जिसे बहुत सारे मगही शब्द का भी प्रयोग है रामचरितमानस में। तो अवधी शब्द में ताड़न शब्द का अर्थ क्या होता है यह जानने की आवश्यकता है। वह ताड़न शब्द को लेकर के चल रहा है कि ढोल क्षुद्र पशु तरु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी ढोल यानी कि जो है तबला और ढोलक, शूद्र यानी कि अब हिंदू समाज की एक जाति, और पशु यानी जानवर, और नारी यानी कि महिला। ताड़ना माने तारण, इन लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ढोल को बहुत ज़्यादा बजाएंगे तो फट जाएगा। शूद्र को
उस समय विद्या अध्ययन के लिए उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, महिलाओं को सही मार्ग समझाने की, उस समय महिलाओं को समाज के में जो दुष्प्रचार करने वाले लोग थे, दुष्ट लोग थे, उनसे बचाने की आवश्यकता थी। ताड़न का अर्थ होता है ताड़ना, ऐसे ताड़न एक शब्द का विभिन्न अर्थ निकल सकते हैं। इसलिए इस विषय पे गहन अध्ययन करके रामचरितमानस को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, उनकी समझ तो यहाँ से पता चलती है कि उन्होंने कहा कि दोहा है जबकि चौपाई कहा जाता है। देखिए पहले दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, समझने की आवश्यकता है। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो हर रामचरितमानस में जितने भी कैरेक्टर हैं, भगवान बजरंगबली को आप ले लीजिए, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाही जे न हो तात तुम पाही। बजरंगबली जी के अलग श्लोक हो गया। सीता मैया जब जाती है रामचंद्र जी से विवाह करने, तो विवाह के पहले जाकर के क्या बोलती है, मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रामरो। ये सीता मैया जी के श्लोक है। रामचंद्र जी जब सुग्रीव से मिलते हैं तो उस समय आपको मैं श्लोक बता चुका हूँ, जे न मित्र दुख हो दुखारे। ऐसे करके हर विषय, हर रामायण के हर कैरेक्टर के लिए, रामचरितमानस के जितने भी वहाँ पर लोग थे, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई, सीता मैया, अहिल्या माता, जितने गुरु लोग थे, सभी के लिए अलग अलग श्लोक है, सभी के लिए अलग अलग दोहे हैं, सभी के लिए अलग अलग पाठ है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, सब कांड में अलग अलग विषय, अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया है। पहले रामायण को रामचरितमानस को समझ लें, उसके बाद इस पर टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ का आप अंतिम में जवाब दे दीजिए कि ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ पे या हिंदू के आस्था पे ही ऐसा मतलब होता है, दूसरे धर्म के बारे में ये लोग के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। काट देगा ना, जानते हैं मर जाएगा। दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे, जानते हैं आपको काट दिया जाएगा, तुरंत फतवा जारी कर दिया जाएगा, सर तन से जुदा। अरे एकदम सर तन से जुदा होने जाएगा। कितना उदाहरण है इसका। दूसरे धर्म के बारे में बोलने का औकात नहीं है। हिंदू समाज के बारे में जान रहे हैं, हिंदू समाज शांत स्वभाव का है, सहिष्णु है, ये जानते हैं। लेकिन भैया मान लीजिए फिर अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर हिंदू समाज पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। कितना बर्दाश्त करेगा हिंदू समाज पे। हमेशा आप फिल्म उठा करके देख लीजिए, कोई दूसरे धर्म पे औकात है कि मजाक बना दे कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति का, विलन दिखा दे कोई दूसरे धर्म के आदमी को। अब अगर विलन दिखाएगा भी तो एकदम समय से, वो अगर नमाज पढ़ने वाला है, आप गरीबों का सहायता करने वाला है, एकदम धार्मिक है। लेकिन अगर हिंदू विलन है तो टिक्का लगाएगा और वो रेप करेगा और किसी को ब्राह्मण बना देगा। अगर शोषण करने वाला है तो उसको तेली और लाला साहू समाज से बना देगा, समझे। और कोई हिंदू समाज का शूद्र जाति से आता है तो उसको एकदम शोषित होने वाला दिखा देगा। मतलब हिंदू समाज का अपमान करना फैशन है, वो फैशन उन लोग चल रहा है। औकात है तो दूसरे समाज में एक नहीं 1 करोड़ बुराइयाँ हैं। 3 तलाक पे बोलने का औकात है लोगों को। पैसा दे करके धर्म परिवर्तन मिशनरी लोग करवा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको विषय को बोलने का औकात है उन लोगों को? नहीं औकात है। हिंदू धर्म पे ही प्रश्न चिन्ह उठाएगा उन लोग। तो ये हिंदू सहिष्णु है, ये कुछ नहीं करता है वैसा जैसे दूसरे धर्म के लोग करते हैं, तो इसी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। जी एकदम। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग मारने काटने लगे? हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है भैया। हमारा धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा भाई है, विश्व के सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। पूरा विश्व का प्रत्येक देश में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, हर धर्म का सम्मान अगर सबसे पहले किसी ने किया तो हिंदू धर्म ने किया, हर धर्म को स्वीकार किया। तो क्यों, मतलब अगर कोई नहीं बोलेगा तो हिंदू धर्म पर ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे? नहीं तो फिर अब इसको चुप कराने का कोई अब बोलना शुरू हो गया ना, हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग फिर रोड पे उतरते हैं ना। हम लोग जब रोड पे उतरते हैं तो शांतिपूर्ण हम लोग धरना देते हैं। उन लोग रोड पे उतरता है तो करोड़ों रुपया का संपत्ति जला देता है सरकार का। तो हम लोग भी वही करें क्या? ये देश हमारा है, देश की संपत्ति हमारी है, देश के जितने भी सुविधाएं हैं, देश की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब हमारे समर्पण के द्वारा है और सभी हमारे हैं। पूरा देश हमारा परिवार है। हम लोग देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। अपने धर्म का जो हमारा जो मार्ग है वह पूरे विश्व को परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत माता के नेतृत्व में चलते हुए। तो हमारा यही कर्तव्य है, हम यही कर्तव्य निभाते आए हैं, आने वाले समय में भी यही करते रहेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि ज़्यादा हिसाब से थोड़ा रहिए, मजाक उड़ाना छोड़िए, अपमान करना छोड़िए। हम लोग सहिष्णुता हैं, इज्जत से रह रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। जिस दिन फिर कभी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ा करो, आमने सामने कहीं मुकाबला हो गया तो समझ में आ जाएगा। कितना आप भी माइक में भौंकिएगा, कितना हम भी माइक में चिल्लाते रहेंगे।
सम्मान दे रहे हैं, सम्मान लीजिए और सम्मान कीजिए, नहीं तो सम्मान प्राप्त करना हमको आता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, बहुत सारे झारखंड में भी या बिहार में भी हर एक राज्य में 200-300 जहाँ का जितना संख्या है उतने विधायक होते हैं, सबका लोग नाम नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही 2-4 लोगों का नाम इसलिए जानता है, तो क्या ये लोग सिर्फ इसके लिए करते हैं क्या, पब्लिसिटी के लिए? एकदम पब्लिसिटी के लिए भी। देखिए काम चर्चा में बने भैया, काम तो करना नहीं है। जितना उन लोग बिहार के विधायक लोग हैं जो फेमस हो जाते हैं, झारखंड के विधायक लोग फेमस, पहले बोलिए कि जो आप भाषण दे रहे हैं, पहले आप बोलिए अपना फंड का हिसाब दीजिए, पहले फंड का हिसाब दीजिए कि आपका सरकार का जो फंड आया 5 करोड़ रुपए आपका एक साल में लगभग आता है, सबका अलग अलग है, तो उसका कहाँ कहाँ खर्च किए आप लोग, कहाँ कहाँ खर्च किए? विधायक जी जो हैं बिहार के चंद्रशेखर जी, उनसे पूछिए कि जो फंड आया उसमें आपका कमीशन कितना रहा, समाज कल्याण के लिए कितना रोड बनाए जो अभी तक व्यवस्थित है, कितना नाली बनाए जो अभी तक व्यवस्थित है, वो जानते हैं। सब प्रश्न पूछेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए विवादित बयान दे करके अपने कर्तव्यों से वो हाथ धो करके निर्लिप्त हो जाते हैं और पॉपुलर होने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उनका नाम होने लगे और उनके नाम के विषय में चर्चाएँ होने लगे। आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और एक सभ्य तरीके से शिक्षा मंत्री को जवाब दिया, और हम भी शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि सर, अगर आप में अगर हैसियत है, अगर आपकी औकात है, अगर आप में सामर्थ्य है, तो आप दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कुछ बोल करके देख लीजिए, दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में ऐसा बोल करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि सही सांझ आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।